हेलो एवरीवन। तो ये हमारे हो गए थे क्वेश्चन नंबर 66 तक। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है ए थ्री फेज। ठीक है, ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, इफ द स्टेटर टू रोटर टर्न रेशियो 2, ठीक है, द स्टैंड स्टिल रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। ठीक है, तो क्या पूछा हमको? हमको पूछा हुआ है द स्टैंड स्टिल रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमको? हमको पूछा हुआ है 10 से रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास? 10 से रोटर इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास फेज वोल्टेज। ठीक है, फेज वोल्टेज होता है अपॉन क्या होता है? अपॉन होता है टर्न रेशियो। ठीक है, फेज वोल्टेज अपॉन टर्न रेशियो। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये थ्री फेज स्टार कनेक्टेड क्या दिया हुआ है? थ्री फेज है। ठीक है, और स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो हमको क्या दिया हुआ है? ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये हमको आरएमएस वैल्यू दी हुई है। ठीक है, लाइन लाइन वोल्टेज दी हुई है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है? इसको हमको निकालना है फेज वोल्टेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले फेज वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, फेज वोल्टेज क्या होती है हमारे पास? फेज वोल्टेज होती है हमारे पास लाइन वोल्टेज अपॉन √ 3। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज क्या दी हुई है हमको? लाइन वोल्टेज दी हुई है हमको 400। ठीक है, और √3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फेज वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास 230। ठीक ठीक है, 230.94 वोल्ट। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारे पास? फेज वोल्टेज आ जाएगी 230.94 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम? अब निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, क्या निकालेंगे? इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे पर फेज। ठीक है, ये है हमारे पास ई इंड्यूस ईएमएफ। ई इज इक्वल टू, तो हमारे पास फेज वोल्टेज क्या आ गई है? फेज वोल्टेज आ गई है हमारे पास 230। ठीक है, 230.94 अपॉन टर्न रेशो। ठीक है, टर्न रेशो ये क्या दिया हुआ है हमको? टर्न रेशो को लिखते हैं हम ए से। ठीक है, टर्न रेशो क्या दिया हुआ है हमको? स्टेट टू रोटर टर्न रेशियो तो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? टर्न रेशियो हमको 2 दिया हुआ है। ये है हमारे पास टर्न रेशियो। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया हुआ है? ए से। तो ये कितना दिया हुआ हमको? ये हमको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 115। ठीक है, 11.447 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 10 रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। ठीक है, क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। ठीक है, ये आ गया 115.47 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें दिया हुआ थ्री फेज। ठीक है, थ्री फेज 480 वोल्ट। ठीक है, थ्री फेज 480 वोल्ट 60 हर्ट इंडक्शन मोटर इज टू बी ऑपरेट एट 50 हर्ट सप्लाई। ठीक है, 50 हर्ट सप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको? द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री सप्लाई वोल्टेज फॉर द मशीन वुड बी। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है, एक तो वोल्टेज दिया हुआ है V1 दिया हुआ है, और हमको F1 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना है V2। ठीक है, और F2 हमको दिया हुआ है। ठीक है, V2। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? V2 निकालेंगे।
V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू F2 अपॉन F1, ठीक है। F1 F2 दिया हुआ है हमको, V1 भी दिया हुआ है, ठीक है। V2 इज इक्वल टू F2 अपॉन F1, ठीक है। F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 इंटू V1, ठीक है। तो F2 क्या दिया हुआ है हमको, F2 दिया हुआ 50 हर्ट, ठीक है। F1 60 हर्ट और V1 दिया है 480, ठीक है। F2 कितना दिया हुआ है, F2 हमको दिया हुआ 50 हर्ट, ठीक है। F1 कितना 60 हर्ट, ठीक है, इंटू V1 दिया हुआ है हमको 480, ठीक है, 480, ठीक है। तो जीरो से जीरो चला जाएगा, ठीक है। और 6 छिके 36, 7 छिके 48, 8 छिके 48, तो B2 हो गया हमारे पास, B2 आ जाएगा हमारे पास 50 × 8, ठीक है। तो B2 आ जाएगा हमारे पास 8×5 = 40, ठीक है, 400 वोल्ट। V2 क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा हमारे पास 400 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 400 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ हमको द पावर फैक्टर ऑन, ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड, ठीक है, नो लोड विल बी। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा 0.2 लैग, ठीक है। क्या होगा 0.2 लैग, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड विल, तो इसमें होगा नो लोड में पूछा हुआ है, तो क्या होगा इसमें होगा 0.2 लैग, ठीक है। क्या होगा 0.2 लैग, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड विल बी, तो इसमें क्या होगा 0.2 लैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये 3 फेज है, ठीक है, 3 फेज है, 6 पोल 50 हर्ट इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 5% स्लिप, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें हमको निकालनी है रोटर स्पीड, है ना, निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें हमको, इसमें हमको निकालना है NR, ठीक है। तो NR क्या होता है हमारे पास, NR होता है 1 - NS, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ, स्लिप दिया हुआ है, ठीक है। स्लिप दिया हुआ है हमको 5% दिया हुआ है, और हमको निकालनी है NS, सिंक्रोनस स्पीड निकाल, ठीक है। NS हमको निकालना है, NS होता है = 120 F/P, ठीक है। क्या होता है NS होता है हमारे पास 120 F/P, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी हमको 50 दी हुई है, ठीक है। 50 फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल कितने दी हुए, पोल हमको 6 दिए हुए, ठीक है। तो 6×2 = 12, 0, 2, ठीक है। तो NS आ जाएगी, इधर से NS आ जाएगी हमारे पास 20 × 50, ठीक है, 20 × 50, तो ये आ जाएगी 1000 RPM। NH क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंक्रोनियस स्पीड आ गया हमारे पास 1000 RPM, ठीक है। क्या आ गया, सिंक्रोनियस स्पीड आ गया हमारे पास 1000 RPM, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे हम निकालेंगे रोटर स्पीड, NR, ठीक है। तो NR = 1 - ठीक है, NR निकालेंगे अब हम। स्लिप क्या दी हुई है हमको, स्लिप हमको 5% दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे विदाउट परसेंटेज, तो लिखेंगे 0.05, ठीक है, 0.05 इंटू NS सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1000। तो NR आ जाएगा हमारे पास 1 - 0.95 करेंगे, ठीक है, 1 - 0.05 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.95 इंटू 1000, ठीक है। तो NR क्या आ जाएगी हमारे पास, NR आ जाएगी हमारे पास 950 RPM, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारे पास 950 RPM। रोटर स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, रोटर स्पीड आ जाएगी हमारे पास 950 RPM, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, ठीक है।
हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, तो ये इसका होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ए पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको? पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है पैसिव कंपोनेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो पैसिव कंपोनेंट कौन सा है? पैसिव कंपोनेंट है हमारे पास रजिस्टर, ठीक है। कौन सा है पैसिव कंपोनेंट? पैसिव कंपोनेंट हमारे पास है रजिस्टर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। तो कौन सा होगा? रजिस्टर, ठीक है। बाकी कौन से कंपोनेंट है? बाकी एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 102 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको? एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है, इज तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या होगा? इसमें होगा हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 103 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन, ठीक है। एन आइडियल आइडियल पूछा हुआ है, ठीक है। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच हैज, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 104 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? व्हेन फॉरवर्ड वॉइस इज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड, ठीक है। क्या दिया हुआ है? व्हेन फॉरवर्ड वॉइस, ठीक है। क्या दिया हुआ है? व्हेन फॉरवर्ड वॉइस इज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 104 है, ठीक है। व्हेन फॉरवर्ड बाइस इज अप्लाइड टू ए जंक्शन, ठीक है। व्हेन फॉरवर्ड बाइस इज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड इट, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ? कंपेयर टू ए सी बी एम्पलीफायर, ठीक है। कंपेयर टू ए सी बी एम्पलीफायर, 10 सी एम्पलीफायर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाई करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हाई करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। कंपेयर टू ए सी बी एम्पलीफायर, ठीक है, 10 सी एम्पलीफायर एम्पलीफायर है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाई करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हाई करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 106 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 106, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एन एम्पलीफाइड सर्किट ऑफ वोल्टेज गेन, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमको? एन एम्पलीफाइड सर्किट वोल्टेज गेन 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और 2 वोल्ट दी हुई है हमको आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन कितना दिया हुआ? वोल्टेज गेन 100 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। 2 वोल्ट क्या दिया हुआ? 2 वोल्ट दिया हुआ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ? द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज विल बी, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो जो हमारे पास वोल्टेज गेन होता है, ठीक है, वोल्टेज गेन क्या होता है हमारे पास? वोल्टेज गेन होता है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। क्या होता है वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन होता है हमारे पास वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें हम इनपुट वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। इनपुट वोल्टेज निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास वी नॉट अपॉन वी जी, ठीक है। क्या होगा? इनपुट वोल्टेज निकालेंगे तो ये होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन वोल्टेज गेन गेन, ठीक है। तो वी आई निकालेंगे इधर से, ठीक है। इनपुट वोल्टेज निकालेंगे हम,
जो हमारे पास वी आई होगा, ठीक है, इनपुट वोल्टेज वी आई क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज दी हुई है हमको 2 वोल्ट, ठीक है, कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। और वोल्टेज गेन कितना है हमारे पास, वोल्टेज गेन है हमारे पास 100, ठीक है। क्या है वोल्टेज गेन है हमारे पास 100, ठीक है। तो ये वी आई क्या हो जाएगा हमारे पास, वी आई हो जाएगा हमारे पास 0.02 वोल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा वी आई हो जाएगा हमारे पास 0.02 वोल्ट, ठीक है, 0.02 वोल्ट, ठीक है। क्या हो गया वी आई हो गया हमारे पास 0.02 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसमें तो हमको मिली वोल्ट में दिए हुए ऑप्शन, ठीक है, इसमें दिए हुए मिली वोल्ट में, तो इसको क्या करेंगे, जो वी आई है हमारे पास, ठीक है, 0.02, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कन्वर्ट मिली वोल्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे इंटू 1000, ठीक है, तो मिली वोल्ट। तो वी आई आ जाएगा हमारे पास, वी आई कितना आ जाएगा, वी आई आ जाएगा हमारे पास 20 मिली वोल्ट, ठीक है। वी आई क्या आ जाएगा हमारे पास, वी आई आ जाएगा हमारे पास 20 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 107 है, ठीक है। एन एम्पलीफायर ऑफ पास बैंड, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, एन एम्पलीफायर ऑफ पास बैंड 450 kHz टू 460 kHz विल बी नेम इज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। एन एम्पलीफायर ऑफ पास बैंड, ठीक है, एन एम्पलीफायर ऑफ पास बैंड 450 kHz टू 460 kHz विल बी नेम एज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 108 है, ठीक है। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 108, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, हमको दिया हुआ है द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, ठीक है। वोल्टेज गेन दिया हुआ है ऑफ एन एम्पलीफायर 100 दिया हुआ है, ठीक है। ऑन अप्लाई नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक विल बी, तो हमको नेगेटिव फीडबैक बीटा दिया हुआ है 0.03, ठीक है। इट गेन विल रिड्यूस टू, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको इसमें गेन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें हमको, इसमें हमको निकालना है गेन निकालना है, ठीक है। तो गेन होता है हमारे पास जी इज इक्वल टू ए अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। क्या है हमारे पास, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ए अपॉन 1 प्लस, इधर प्लस होगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक के लिए प्लस होता है, ए ए बी होगा, ठीक है। ए अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के लिए प्लस होगा, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे गेन, ठीक है। क्या निकालेंगे, गेन। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ओपन लूप वोल्टेज गेन, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे पास ओपन लूप वोल्टेज गेन, ये दिया हुआ है हमको 100, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम 100, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, ठीक है। ये क्या है, ओपन लूप वोल्टेज गेन 100 है, ठीक है, इंटू बी फीडबैक, ठीक है। फीडबैक कितना है, बीटा हमारे पास इंटू 0.03 है, ठीक है। कितना है ये, 0.03, 0.03, ठीक है। तो हमारे पास गेन, गेन क्या आ जाएगा, इधर से गेन आ जाएगा 100, ठीक है। 100 अपॉन 1 प्लस 100 इंटू 0.03 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। क्या आ जाएगा 3, तो गेन आ जाएगा हमारे पास 100/4, ठीक है। क्या क्या गेन, गेन आ गया हमारे पास 100/4, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 25 चौके 100, 25, ठीक है। तो गेन क्या आ जाएगा हमारे पास, गेन आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास गेन, गेन आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। गेन कितना आ जाएगा, गेन आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 109 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 109 है। तो इसमें पूछा हुआ है हमको फास्ट जनरेटिंग, ठीक है। फास्ट जनरेटिंग है 1 kHz, ठीक है, द मोस्ट स्टेबल सर्किट, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल सर्किट कौन सा होगा, इसमें होगा वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। बाकी जो बाकी दिए हुए है इसमें क्या होगा, ये मेगा हार्ड में होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं, जैसे कोलपिट हो गया, हार्टली हो गया,
और ये होगा ट्यून कलेक्टर हो गया, ठीक है, ऑसिलेटर। इनकी फ्रिक्वेंसी किस में होती है? इनकी फ्रिक्वेंसी मेगा हार्ट में होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है? फास्ट जनरेटिंग किलो हार्ट, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको? फास्ट जनरेटिंग है किलो हार्ट, ठीक है। मोस्ट स्टेबल सर्किट है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 110 है, ठीक है, 110 क्वेश्चन है। तो हमको पूछा हुआ है द पर्पस ऑफ द सिंक कंट्रोल इन ए सी आर ओ इज टू, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? द पर्पस ऑफ द सिंक कंट्रोल, ठीक है। द पर्पस ऑफ द सिंक कंट्रोल इन ए सी आर ओ इज टू, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लॉक द डिस्प्ले ऑफ सिग्नल, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा लॉक द डिस्प्ले ऑफ सिग्नल, ठीक है। द पर्पस ऑफ सिंक, ठीक है, द पर्पस ऑफ सिंक कंट्रोल इन ए सी आर ओ, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लॉक द डिस्प्ले ऑफ सिग्नल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हमको द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ डेसिमल नंबर, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको? हमको दिया हुआ डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर दिया हुआ 0.0625, ठीक है। 625 ये हमको दिया हुआ डेसिमल नंबर, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये हमको पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया हुआ है? पॉइंट में। तो इसका कैसे निकालेंगे हम बाइनरी नंबर? तो इसका हमको निकालना है बाइनरी नंबर, ठीक है। क्या निकालना है हमको? बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम 0.0625, ठीक है, 0.0625। तो इससे क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टू से, ठीक है। वन वन डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 2 जा 10, ठीक है, तो कैरी आ गया 1, ठीक है, कैरी 1 आ गया, ठीक है। तो 5 2 जा 10, ठीक है। क्या होता है? 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या आ गया? कैरी 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 2 जा 4, ठीक है, एक 5, एक कैरी भी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। फिर 2 6 जा कितना होता है? 12, ठीक है, कितना होता है? 12, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 0 पॉइंट हो गए इसमें, 0 पॉइंट। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है, 0.125 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? जो ये हमारे पास 0.125 आया हुआ है, ठीक है, इसको इधर लिखेंगे 0.125, ठीक है, 0.125। उसके बाद फिर से क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, फिर से क्या आ गया? 0, ठीक है, 5 2 जा 10 0, और एक कैरी आ गया, कैरी चला गया आगे, ठीक है। 2 2 जा 4, तो एक 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। क्या आ गया? 2 2 जा 4 और एक कैरी है 5, ठीक है। फिर टू जो फिर टू टू इंटू वन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। और 0 पॉइंट लगा देंगे फिर से हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास जो ये 0.25 आया हुआ है, ठीक है, क्या आया हुआ है? 0.25। इसको क्या करेंगे? फिर से हम टू से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 5 2 जा 10, फिर से 0 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? 5 2 जा 10 0, कैरी आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 2 जा 4, ठीक है। तो एक कैरी भी है, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5, और 0.0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0.5, ठीक है, इसको आगे लिखेंगे हम फिर से 0.5 इंटू 2, ठीक है। 0.5 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 2 जा 10, ठीक है। तो इसको ये 1 आ गया अभी, ठीक है, क्या आ गया? 1। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जैसे ये है हमको दिया हुआ है, इन्होंने डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ है? जैसे ये दिया हुआ है 0.0, ठीक है, 625, 625 10, ठीक है। ये हमको डेसिमल नंबर दिया था, और हमको क्या निकालना था? हमको बाइनरी निकालना था। तो हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट? 0 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है।
फर्स्ट हम क्या करेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट लिखेंगे और इस नंबर को कहाँ से लिखेंगे, ऊपर से नीचे के लिए लिखेंगे, ठीक है। क्या है, 0 है, ठीक है, उसके बाद फिर से 0 है ये, ठीक है, उसके बाद फिर से क्या है 0 है, ठीक है, उसके बाद फिर से क्या है 0 है, ठीक है, उसके बाद क्या है 1 है, ठीक है, उसके बाद क्या है 1 है। तो ये हो गया हमारा किसमें, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, हमारे पास होगा ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या निकालना था हमको, डेसिमल नंबर दिया था, ठीक है, डेसिमल नंबर दिया था और हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था बाइनरी नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, इसमें दिया हुआ है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें भी क्या किया हुआ है, इसमें भी हमको हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें भी हमको हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हमको हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, A0B5, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है और इसका क्या करना है, इसका हमको बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है। क्या करना है, इसका हमको बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम जो ये हमारे पास ये है, ठीक है, ए को क्या बोलते हैं बाइनरी में, ए को बोलते हैं हम 10, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं 11, ठीक है। सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं हम 12, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं हम 13, ठीक है। ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं हम 14, ठीक है। एफ को क्या बोलते हैं, एफ को बोलते हैं हम 15, ठीक है। बाइनरी में हमारे कहाँ तक होते हैं, 0 से 16 तक, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास कोड होता है एक, ठीक है, कौन सा ये कोड होता है हमारे पास, उससे निकालेंगे अब हम इसको। जैसे कोड होता है हमारे पास 8421, ठीक है। क्या होता है कोड, कोड होता है हमारे पास 8421, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए है, ठीक है। ए को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं हम 10, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 10, ठीक है। इसको हमको जैसे ये कोड दिया हुआ है हमको, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है, इसको हमको क्या बनाना है, इसको हमको बनाना है 10। तो 8 हो गया, ठीक है। 8 के नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, और 2 के नीचे, ठीक है। 8 + 2 क्या बन गया, 10 बन गया, ठीक है, बाकी 0 0, ठीक है। तो 10 के लिए क्या आ गया हमारा बाइनरी नंबर, 10 के लिए आ गया हमारे पास 1010, ठीक है। क्या आ गया 10 के लिए, 10 के लिए आ गया हमारे पास, इसको बाइनरी नंबर को इधर लिखते जाते हैं हम, ठीक है। 10 के लिए आ गया हमारे पास बाइनरी नंबर 1010, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 0, ठीक है। 0 है तो हमारे पास क्या करेंगे, तो इसमें सब में 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 0 है तो क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 0 0 पे क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया 0 हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास बी, ठीक है। तो बी के लिए क्या होता है, बी के लिए होता है हमारे पास 11, ठीक है। क्या होता है बी के लिए, बी के लिए होता है 11, ठीक है। तो 11 कैसे बनेगा, एक तो बनेगा 8 4 बार नहीं, तो जैसे 8 9 10 और 11, ठीक है। 8 के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 के नीचे 1 आ जाएगा और 1 के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 + 2 10 + 1 11, ठीक है, और इस इधर आ जाएगा 0, तो ये हो गया हमारे पास 11, ठीक है। तो ये किसका बन गया, ये 11 का बन गया हमारे पास बाइनरी नंबर 1011, ठीक है, 1011। अब बचा हमारे पास, क्या बचा, लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। क्या है, ये है हमारे पास 5, ठीक है। क्या बचा हुआ है, लास्ट हमारे पास 5 है, ठीक है। तो 5 के लिए हमको क्या करना है, बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है। तो 5 कैसे बनेगा, 4 + 1 5, ठीक है। एक तो 4 के नीचे 1 लगाएंगे, ठीक है, और 1 के नीचे 1 लगाएंगे, ठीक है। 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, बाकी करेंगे 0 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0101, ये 5 के लिए बाइनरी नंबर 0101, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बाइनरी नंबर, ठीक है। क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास बाइनरी नंबर किस
किसका बाइनरी नंबर है ये है A0B5 का, ठीक है। ये हमको किस में दिया था, ये हमको दिया था हेक्साडेसिमल 16 में, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना था, बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 1010, ठीक है। ये है 1010, उसके बाद क्या है, 4 0 है, 1234, ठीक है। फिर 1011, ठीक है, 1011, फिर 0101, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 113, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द पेराइटी ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको, इसमें पेराइटी पूछा हुआ है, ठीक है। इवन होगी कि ओड होगी, ठीक है। द पेराइटी ऑफ द बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो ये हमको क्या दिया हुआ है, ये हमको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या पूछा, पेराइटी पूछा हुआ है, ठीक है। ओड होगी कि इवन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको नंबर, हमको नंबर दिया हुआ है 110, ठीक है, 1110, ठीक है। तो ये हमको क्या दिया हुआ है, ये हमको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है बाइनरी नंबर, ठीक है। और इसकी क्या पूछी हुई है, इसकी पेराइटी पूछी हुई है, ठीक है। इवन होगी कि ओ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारे पास 1 दिए हुए, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर ये इवन आ गए तो इवन होगी पेराइटी, ठीक है। और अगर ये ओड आ जाएंगे तो पेराइटी क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी, ठीक है। जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है, जैसे ये है हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 नंबर आ रहा है, ठीक है। 5 होता है हमारे पास ओड नंबर, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, 5 होता है हमारे पास ओड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास ओड पेराइटी आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी इसमें, इसमें आ जाएगी हमारे पास ओड, ठीक है। जो ये हमारे पास ओड बाइनरी नंबर दिया था, ठीक है, इसकी पेराइटी क्या आ जाएगी, इसकी पेराइटी आ जाएगी ओड, ठीक है। जो हमको 1 दिए होंगे, ठीक है, इनको हम काउंट करेंगे, जीरो को जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो 1 दिए इनको काउंट करेंगे। अगर ये इवन आ गए तो इवन पेराइटी होगी, ठीक है। अगर ये ओड आ जाएंगे तो क्या होगी, पेराइटी ओड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड, ठीक है। तो क्या पूछा हूँ हमको, क्वेश्चन नंबर 114 है, ठीक है। डाटा कैन बी चेंज, ठीक है, डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड बाय यूजिंग, तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू, ठीक है, स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड, ठीक है, बाय यूजिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारा शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 115 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको, ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कैन बी मेड यूजिंग, ठीक है, कैन बी मेड यूजिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो लॉजिक गेट्स होंगे, ठीक है, ऑप एम्प्स होंगे, और क्या होगा, 555 टाइमिंग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एनी ऑफ द एबव, ठीक है। क्या होगा इसमें, एनी ऑफ द एबव, ठीक है। ए मोनोस्टेबल, ठीक है, ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कैन बी मेड यूजिंग लॉजिक गेट, ऑप एम्प, 555 टाइमर, ठीक है, एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 116 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ठीक है, द स्टेक इज ऑलवेज, ठीक है। तो स्टेक क्या होगा, ये होगा हमारे पास रैम, ठीक है, स्टेक इज ऑलवेज इन रैम, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ठीक है, द स्टेक इज ऑलवेज, तो इसमें क्या होगा, रैम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ फ्लैग। ठीक है, कितना क्या पूछा हमको, द नंबर ऑफ फ्लैग पूछे हुए। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लैग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लैग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें कितने होंगे, इसमें 5 होंगे। ठीक है, कितने फ्लैग होंगे, इसमें होंगे 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 118 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4812 बिट। ठीक है, 4812 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, 4812 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, द रेंज ऑफ इनपुट वोल्ट सिग्नल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल इज 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, द वोल्टेज corresponding टू 1 LSB। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी। तो इसमें क्या निकालना है हमको, इसमें निकालना है हमको आर। ठीक है, रेजोल्यूशन निकालना है हमको, रेजोल्यूशन वोल्टेज। तो ये होता है हमारे पास V। ठीक है, V/2⁻n-1। ठीक है, क्या होता है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है हमारे पास R = V/2⁻n-1। ठीक है, तो हमको वोल्टेज कितनी दी हुई है, वोल्टेज हमको दी हुई 10 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया हुआ है हमको, 10 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन 2⁻n। ठीक है, तो कितना है, 12 बिट है, कितना है, 12 बिट। ठीक है, 12 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 12 और -1। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आर क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा हमारे पास 10/2⁻12। ठीक है, 2⁻12 हो जाएगा हमारे पास 4096। और क्या है, उसके बाद है -1। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/4095। ठीक है, तो हमारे पास रेजोल्यूशन वोल्टेज क्या आ जाएगी, आ जाएगी हमारे पास 0.0। ठीक है, 0.00। ठीक है, क्या आ जाएगी, 0.002442। ठीक है, 2442 वोल्ट आ जाएगी। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, R = 0.0024। ठीक है, 2442 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको, द मिनिमम पिन। ठीक है, क्या पूछा हुआ, मिनिमम पिन पूछा हुआ है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पिन रिक्वायर्ड इन एन IC विद 4 इनपुट। ठीक है, विद 2 4 इनपुट गेट इज। तो मिनिमम पिन कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पिन रिक्वायर्ड इन एन AC विद 2 4 इनपुट गेट इज। तो ये होते हैं हमारे पास 12। ठीक है, मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम होते हैं हमारे पास 12। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ पिन रिक्वायर्ड इन एन IC। ठीक है, विद 2 4 इनपुट गेट इज। तो ये होते हैं हमारे पास 12। ठीक है, कितनी होती है, ये होते हैं हमारे पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग गेट कैन नॉट बी यूज एन इन्वर्टर। ठीक है, क्या दिया हुआ, विच ऑफ द। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग गेट कैन नॉट बी यूज एन इन्वर्टर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये हमारे पास एंड गेट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास एंड गेट। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग गेट कैन नॉट बी यूज एन इन्वर्टर। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास एंड गेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 100 वाट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब इज पुट इन सीरीज। ठीक है, विद ए 40 वाट 250 वोल्ट बल्ब अक्रॉस 500 वोल्ट। ठीक है, 500 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, द करंट ड्रॉन विल बी। तो हमको हमको क्या पूछा हुआ है, इसमें हमको पूछा हुआ है करंट। ठीक है, क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें हमको पूछा हुआ है करंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इधर ही करेंगे।
100/250 वोल्ट बल्ब। तो कितने दिए हुए, 2 बल्ब दिए हुए हैं हमको, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट बल्ब दिया हुआ है 100 वाट का, ठीक है। और वोल्टेज कितने दिए हुए, 250 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितने दिए हुए, 250 वोल्ट। और सेकंड बल्ब दिया हुआ है हमको 40 वाट का, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 40 वाट का बल्ब दिया हुआ है। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद जो सप्लाई वोल्टेज दी हुई है हमको, ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमको 500 वोल्ट, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज हमको कितनी दी हुई, सप्लाई वोल्टेज दी हुई है हमको 500 वोल्ट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, निकालना है हमको करंट, ठीक है। करंट निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इनका रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पावर और वोल्टेज दी हुई है, तो हम दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, R1 और R2 का। तो हम फर्स्ट निकालेंगे R1 का, ठीक है। R1, P क्या होता है हमारे पास, जो पावर होती है P = V² अपॉन R होती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से निकालेंगे R, ठीक है। R1 और R2 निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इधर से हमारे पास R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा R = V²/P, ठीक है। क्या आ जाएगा, V²/P, ठीक है। तो हमको निकालना है R1, ठीक है। तो R1 क्या आ जाएगा हमारे पास, V², ठीक है। V²/P1, ठीक है। क्या आ जाएगा, V²/P1, ठीक है। तो V² क्या दिया हुआ हमको, 250 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 250 × 250, ठीक है। अपॉन पावर, पावर कितनी दी हुई है हमको, पावर दी हुई है हमको 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो है, ठीक है। तो ये जीरो जीरो तो कट जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बचा हमारे पास 25 × 25, ठीक है। 25 × 25 कितना होता है, ये होता है 625। तो R1 की वैल्यू आ गया हमारे पास 625 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 625 ओम, ठीक है। अब निकालेंगे हम R2, ठीक है। R2 क्या हो जाएगा, V²/P2, ठीक है। और V2 क्या दिया हुआ है, ये भी हमको 250 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमको 250 × 250, ठीक है। अपॉन पावर कितनी दी हुई, इसमें पावर दी हुई हमको 40 वाट, ठीक है। कितना दिया हुआ है पावर, पावर हमको दिया हुआ है 40 वाट, ठीक है। तो एक जीरो से जीरो चले जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1562, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1.1562.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो R1 और R2 क्या आ गया हमारे पास, R1 और R2 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम R इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कहाँ पर निकालते हैं, इधर ही निकालते हैं, ठीक है। R इक्विवेलेंट होगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट = R1, ठीक है, R1 + R2। R इक्विवेलेंट = R1 + R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट R1 क्या आया हुआ है हमारे पास 625, ठीक है। R1 है हमारे पास 625, ठीक है। R2 क्या है हमारे पास 1562, ठीक है। क्या है हमारे पास 1562, ठीक है, 1562.5, ठीक है। तो हमारे पास से R2 क्या, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2187, ठीक है। 2187.5 ओम आ जाएगा ये हमारे पास। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, 2187.5 ओम, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है करंट निकालना है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें, हमको पूछा हुआ है करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है हमारे पास, करंट होता है I = V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। V/R इक्विवेलेंट। तो I = आ जाएगा हमारे पास, अभी कौन सी वोल्टेज लेंगे, अभी हम सप्लाई वोल्टेज लेंगे 500, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको 500, ठीक है। 500 अपॉन, और R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2187.5, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास R इक्विवेलेंट, आ गया हुआ है हमारे पास
2187.5, ठीक है। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगा इधर से हमारे पास 0. ठीक है 0.2286, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.2286 एम्पियर, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 122 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, नॉर्टन इक्विवेलेंट इज, ठीक है। नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पैरेलल सर्किट, ठीक है। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट इज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास पैरेलल सर्किट, ठीक है। क्या होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट इज, नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास पैरेलल सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 123 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है इसमें, ए 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी यूज इन कार, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी यूज इन कार कंटेन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 124 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4000, ठीक है। 4000 एम्पियर टन पर मीटर, तो इसका क्या आ रहा है, इसका 16 आ रहा है, ठीक है। क्या आएगा इसका, इसका आएगा 16 एम्पियर टन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 125 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमको सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इज, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमको 0.2 हेनरी, ठीक है। कितना दिया हुआ, द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको इसमें, इसमें हमको दिया हुआ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, 0.2 हेनरी, ठीक है। कॉइल when a current, ठीक है, इन इट इज चेंज एट द रेट ऑफ 100 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक तो हमको दिया हुआ है इसमें करंट करंट इन इट चेंज, ठीक है, एट एट द रेट ऑफ 100 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है 0.2 H, ठीक है, 0.2 हेनरी दिया हुआ है। कॉइल वैन ए करंट इन इट इज, ठीक है, चेंजिंग एट एट द रेट ऑफ 100 एम्पियर पर सेकेंड इज। तो इसको हम करेंगे, ये जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं, ठीक है, वोल्टेज निकालने हमको वी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, एल डी आई अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा हमारे पास एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू एल दिया हुआ है हमको, ठीक है। एल जो हमारे पास ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ दी हुई है 0.2 हेनरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी कितना दिया हुआ हमको, 100 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 20 वोल्ट, क्या आ जाएगी, 20 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 126 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, टू वेव्स, ठीक है। क्या दिया हुआ इसमें, टू वेव हैव द फ्रिक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट, ठीक है, 600 हर्ट एंड वन इज सेट एट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वेयर इज द अदर एट जीरो, ठीक है। द फेज एंगल बिटवीन देम विल बी, तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। कितना होगा फेज एंगल, फेज एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। टू वेव्स, ठीक है, टू वेव्स हैव द फ्रिक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट एंड वन इज सेट एट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वेयर इज द अदर एट जीरो, द प्लेट एंगल बिटवीन देम विल, तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 127 है, ठीक है।
तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, द पावर फैक्टर, ठीक है, द पावर फैक्टर 8 रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास यूनिटी होता है, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास होता है यूनिटी, ठीक है। द पावर फैक्टर 8 रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट इज, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ए बैलेंस, ठीक है, इन ए बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन ए बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम द प्लेट द फेज डिफरेंस, ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द फेज वोल्टेज एंड देयर रिस्पेक्टिव लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ हमको, हमको वो पूछा हुआ है फेज वोल्टेज एंड देयर रिस्पेक्टिव लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा स्टार में है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड है, तो ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। इन ए बैलेंस थ्री फेज, ठीक है, इन ए बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम द फेज डिफरेंस बिटवीन फेज वोल्टेज एंड देयर रिस्पेक्टिव लाइन वोल्टेज आर, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री, ठीक है, स्टार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 129 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट इन आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, द नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, द नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट इन आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल, ठीक है। कितने दिए हुए, 4 पोल दिए हुए और वेव कनेक्टेड है, ठीक है, 4 पोल दिए हुए और क्या है, वेव कनेक्टेड डीसी मशीन हैविंग 22 साइड, ठीक है, 22 कॉइल साइड है, तो इसमें वेव कनेक्टेड है, ठीक है। वेव कनेक्टेड के लिए कितने होंगे, पैरेलल पर 2 होंगे, ठीक है। अगर ये लैब कनेक्टेड होता तो क्या होते, नंबर ऑफ पोल होते, ठीक है, जितने नंबर होते उतने उतने पैरेलल पाथ होते। तो ये क्या है, ये वेव कनेक्टेड है, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास वेव कनेक्टेड है, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 2 होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, इसमें 2 होंगे, ठीक है। द नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल, ठीक है, वेव कनेक्टेड डीसी मशीन हैविंग 22 कॉइल साइड, तो ये कितने होंगे, ये 2 होंगे, ठीक है। वेव कनेक्टेड के लिए कितने होंगे, 2 होंगे, और लैप के लिए क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 130 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, 100 kVA दिया हुआ है, ये 100 kVA, ठीक है, 1100/400 वोल्ट, ठीक है, 1100/400 वोल्ट 50 आर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, हैज 100 टन, ठीक है, कितने हैं, 100 टन ऑन द सेकेंडरी साइड, ठीक है, 100 टन ऑन द सेकेंडरी साइड, द नंबर ऑफ टन ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ टन पूछा हुआ प्राइमरी वाइंडिंग साइड के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ टन को हम कैसे लिखते हैं, N1 से लिखते हैं, ठीक है। तो N1 ये प्राइमरी के लिए हो जाएंगे, और N2 किसके लिए हो जाएगा, N2 सेकेंडरी के लिए, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ, V1/V2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास V1/V2, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, N1 पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम N1 निकालेंगे, N1 आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू V1/V2, ठीक है। N1 क्या आ जाएगा हमारे पास, N1 इज इक्वल टू V1/V2 इंटू N2, ठीक है, क्या आ जाएगा, N2। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, N1 इज इक्वल टू, ठीक है, V1 क्या दिया हुआ हमको, V1 दिया हुआ 1100, ठीक है, 1100/V2 क्या दिया हुआ, V2 दिया हुआ हमको 400, ठीक है, 400 इंटू N2, ठीक है। सेकेंडरी टर्न क्या दिया हुआ हमको, ये दिया हुआ है 100, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी टर्न दिया हुआ हमको 100, ठीक है, 100 टन ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, ठीक है। तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, N1 आ गया हमारे पास, N1 इज इक्वल टू 1100/4, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 11/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, N1 आ जाएगा हमारे पास 275, ठीक है, 275 आ जाएगा N1, ठीक है। क्या आ जाएगी N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू आ जाएगी 275, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा बी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 131 है, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आकर व्हेन, ठीक है, क्या दिया हुआ, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आकर व्हेन। तो इसमें क्या होगा, द सम ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द सम ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज इज इक्वल टू कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आकर व्हेन। तो इसमें होगा द सम ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132 है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 400, ठीक है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेस इंडक्शन मोटर रोटेटेड 1440 आरपीएम, ठीक है, 1440 आरपीएम ऑन फुल लोड, ठीक, ठीक है, द मोटर बाउंड फोर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा, पोल पूछा, ठीक है। तो हमारे पास पोल टू होते हैं, तो हमारे पास स्पीड आ जाती है 3000 आरपीएम, ठीक है, कितने आ जाते हैं, 3000 आरपीएम, ठीक है। और अगर हमारे पास पोल फोर होंगे, ठीक है, पोल फोर होंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाती है 1500 आरपीएम, ठीक है, कितने आ जाती है 1500 आरपीएम, ठीक है। और हमारे पास पोल सिक्स हुए तो हमारे पास स्पीड आ जाती है 1000 आरपीएम, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम NS 120 F/P, ठीक है। तो हमको स्पीड कितनी दी हुई 1440, ठीक है। तो कितने होंगे पोल, कितने होंगे पोल, हो जाएंगे हमारे पास फोर, ठीक है। कितने हो जाएंगे पोल, पोल हो जाएंगे हमारे पास फोर, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।